खींचू गुप्त दरबार का। अरे ठाकुर साहब, हमारे बेटवा की तबीयत बहुत खराब है। कल हमारे बेटवा दिहाड़ी करेगा, ये लिए आज बीमार पड़ गया है। हो बुढ़िया, तेरा बेटा मर तो नहीं। हे भगवान, ये बच्चा का लाज रखे मालिक। बेटवा तो हमार उम्र लग जाए, बच्चा हमार। अभी तक कोई नहीं आया, आज हमारे बहुत गुस्सा भी लग रही है। रामजादे, तेरा नंबर था तो तुझे पता नहीं था। देखभाल करना। जिस रास्ते से महारानी जी जा रही है उसी रास्ते से एक भयानक शेर निकला। गीता खाना नहीं ला रही है, मेरे भूख लगी है। इस जंगल में मुझे बिठा दिया। आओ गीता, आज हम तुम्हें मारते मारते मार डालूंगा। और आ गई दिलवर मेरा नमस्ते लीजिए, और हंस करके बाहों में मुझको साजन उठाया लीजिए। ये तो फंसा दिया लाकर मुझे इस व्यापार दरमियान। भूख व प्यास से निकल रही है। बेहया बेशर्म साधो मुझे। बेहया बेशर्म
विश्वास से तूने मुझे बता, तूने ऐसा क्यों किया है? अरे मुझे मार रहे हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो। इसके हरामजादे के कारण मुझे देर हो गई। इसका नंबर था, यही देर में आया हरामजादा। इसका नंबर था, बता मुझे मार रहे हो। क्यों लेट किया, बता सारा, क्यों लेट किया? सुन मेरी बात, इधर चल। ये चटाई पड़ी है, चटाई, इसी चटाई पर बैठ जा। मैं महारानी को लेकर जा रहा हूं कुटी के अंदर, इन्हें भभूत दूंगा, भभूत। और तुम इसी चटाई पर बैठना, यहां से जाना नहीं। इसी चटाई पर बैठना, जब मैं आऊंगी तब चलना। गौर फरमाइए साथियों, राजकुमार ब्रजेश चटाई को हटाना चाहा, उन्हें सोना नाउन की बात याद आ गई। सती होते समय सोना नाउन ने मुझे नसीहत दिया था। मैं तो राजन जा रही, तीनों कुल को तार, आप जहां पर बैठना बैठना चटाई टाल। आज वो सीन मेरी आंखों के सामने। हाँ साथियों, ब्रजेश सिंह ने चटाई को हटाया तो क्या देखा कि बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढे में तलवार, तीर, भाला, बर्छी गड़े हुए हैं, बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? भाला, बल्छी, कटार, दहकती आग, गड्ढा। इसका मतलब जो व्यक्ति यहां आता था इसी पर बैठता था और वो बेचारा मर जाता था। गीता, खूब तूने मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाया। आज मेरी त्रिया चरित्र की विद्या पूरी हो गई। हरामजादी, अपनी आशिक से मिलकर राज दरबार आ, मैं तेरा वहां बैठकर इंतजार करता हूं। बुजुर्गों ने सही कहा है, त्रिया चरित्रम दय्यम न जानम। वाह प्यारी गीता, आज तो सब प्यार किया कि बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आया। ए पगले, ए पगले, बदला कहाँ? पगला गायब हो गया। कहाँ गया? गड्ढे पर जो चटाई पर थी वो चटाई भी गायब हो गई। चटाई भी गायब हो गई। गीता, मुझे लगता है वो पागल नहीं, कोई दूसरा है। अरे वो तो पागल है ही है, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? चटाई लेकर कहीं ओढ़ने बिछाने के लिए गया होगा। चलो उसके लिए चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ, कल समय से खाना लेकर आ जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ, टाइम से आना। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पागल नहीं, कोई दूसरा है। ओ दरबारी भंडारी, वाह हरि राम। ना, रानी साहिबा आ रही हैं। आज
अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करना है। तो जरूरी है। वो मेरी पत्नी है हाँ भाई, और सभी लोग एकदम सतर्क रहना। एकदम अरे राजकुमार जी, अरे आप चले आए, फोन भी नहीं किया, बड़ी जल्दी चले आए। क्या पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, पढ़ाई पूरी हो गई। हाँ फोन करने की क्या बात, मैंने कहा था ना, जिस दिन पढ़ाई पूरी हो गई उस दिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ ठीक है भाई। अरे रुको, इतनी जल्दी क्या है? बैठो, कुछ नाश्ता पानी करोगे कि बस? क्या? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हला सामने से बिल्ली निकली। बिल्ली को देखकर महारानी जी डर गई। महाराज जी ने महारानी जी को फूलों से मार दिया। मुझे फूलों से मार रहे हो? कितनी चोट लग रही है? ओ हो फूलों से नाजुक बदन, कितना नाजुक बदन, देखो ना। क्या बात है। हर फूलों की माला से टोट तुम पालती, चोट तुझको लगी, अपने आशिक का हंटर तू सहती रही। शेर को तूने मारा और पिया पानी में बिल्ली के बोलने से। आप क्या करे प्राण प्यारे मेरे, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। आपको मैं समझती हूँ अपना पति, पद बढ़ता नार हूँ, आप सुन लीजिए। होश लिया, सब तेरी जान मैं हूँ गया। और मैं हूँ गया, पागल के भेष में मैं गया था वहाँ। दया पागल बन के तुम गए थे? खूब तिरिया चरित्र और पढ़ाया मुझे अपने आशिक के संग मौज कर। इसका मतलब गैराज सब जान तू, इसकी चिंता नहीं मुझको कुछ भी रही। खैर कहते पीछा करना नहीं, वरना भेजूंगी तुझको मैं मुल्क के आजाद। मेरा पीछा नहीं करना, मैं अपने आशिक के पास जा रही हूँ। अरे चली जा उल्टा नारी, तो जैसी की पीछा कौन करता है, चली जा यहाँ से। ओह, लेकिन मैंने ये क्या किया, इसे जाने दिया। अब ये हरामजादी जाएगी तो अपने आशिक के पास, और ये दोनों मिलकर मुझे मारने का प्लान सोचेंगे। याद आया, हंसमन बाबा ने कहा था, बेटा पागल बनकर अपनी ही नगरी में घूमो, तिरिया चरित्र स्वयं पढ़ लोगे। वो तो पढ़ लिया, और ये भी कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो मेरे पास आ जाना। आ रहा हूं बाबा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे आपका सहारा चाहिए। मेरा दिल बैठा जा रहा है, लगता है मेरे सर पर कोई तूफान आने वाला है। ओ राज्यपाल सब छूट गया, ओ मेरे प्राण आधार, ओ चटाई लेकर जो भगा वही है राज। अरे राम हो। मैं कह रहा था
वो पागल नहीं कोई दूसरा है। अरे वो हरामजादा सब कुछ जान गया, मुझे बहुत मारा। राजकुमार ब्रजेश पागल बनकर रहा था, तुम्हें बहुत मारा, ये तो बहुत खून बह रहा है। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, वो कमीना जिंदा नहीं बचेगा। गीता तुम चलो हमारे साथ, मैं चलता हूँ रात दरबार की तरफ। राजकुमार ब्रजेश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हरामजादे को जब तक मारोगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो मार डालो। ये तो कहाँ गया ब्रजेश और तो मुझको बतला, वरना मारो जान से रहा तुझे समझाए। महारानी जी कौन है? रहा मुझे धमकाए, खूब मेरा काटा रहे, रहा मुझे जलवाए। बताओ इसे मेरी पर्चे बताओ। महारानी जी ये कौन है? ये हमारे प्रेमी हैं और जो कुछ पूछ रहे हैं सही सही बता दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आपके प्रेमी हैं? इसका मतलब कि मेरे राजकुमार के साथ आप धोखा किया, तब तो मेरे हाथों से तुम्हारा प्रेमी मारा जाएगा और तुम भी मारी जाओगी। नहीं बताओगे? कभी नहीं। तो जान से जाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बताना संकार किया। क्या होगा, कैसे पता चलेगा हरामजादा कहाँ है? चिंता मत करो, आओ अपना भेष बदल कर मैं चलता हूँ और अपने जादू से पता लगाऊंगा कि राजकुमार ब्रजेश है कहाँ पर। हाँ चलो, हम अपना भेष बदल लेंगे तो कोई पहचान नहीं पाएगा। कोई पहचान नहीं पाएगा। हाँ, चलो आओ मेरे साथ। हरिओम। अरे का होई राई राई और पाई पाई जोड़ के उड़ जहे सुगनवा एक दिन पिंजड़वा का छोड़ के उड़ जहे। क्यों इतने परेशान नजर आ रहे हैं? और बाबा जी आफत में और पड़ी हमारी जान और नारी बेवफा हो गई, सही करूं। बाबा जी, बेटा, मेरी पत्नी मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है। मैं सारी जिंदगी तिरिया तिरिक पड़ता रहा और वो हरामजादी अपनी आशिक के संग मौज करती रही। असलियत खुल गई तो वो दोनों मिलकर मुझे मार देना चाहते। बाबा जी मेरी रक्षा करो, मैं समझ गया बेटा, समझ गया। तो मैंने था बेटा तुमसे पहले कहा, तिरिया चरित्र पढ़ना कठिन काम है। अपनी आंखों से तुमने और लिया देख सब जहां कोई किसी का न हमरा। बेटा तुमने अपने आंखों से सब देख लिया ना? देख लिया। यही है तिरिया चरित्र। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं भी बंगाल में 5 साल रह कर आया हूँ। जादू टोना तंत्र मंत्र सब जानता हूँ। मेरे 2 बेटियां हैं जिनका नाम नैना और सुनैना है। वो इस समय बंगाल देश में है। आओ
हम तुम्हें अपने मंत्र के द्वारा एक जादू का शेर बना देता हूं और तुम्हारे गले में एक पत्र लिखकर डाल देता हूं। तुम यहां से सीधे बंगाल देश चले जाओ, वहां पर हमारी दोनों बेटियां तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हारा भला होगा। आओ मेरे साथ, देर मत करो। चलिए बाबा जी, चलिए। हाँ साथियों, बंगाल देश में हंसा बाबा की बेटी नैना सुनैना जादू सीखने के लिए आई हैं। आज ये दोनों अपना दिल बहलाने के लिए चमन की तरफ निकल पड़ी, नैना और सुनैना। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। बाबा जी सावन का झूला झूली आई, सावन का झूला झूली आई। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूली आई। ओ पहला झूला झूली में तो ससुरा चिकी राज में, हाँ ससुरा चिकी राज में। पहला झूला झूली में तो ससुरा चिकी राज में, हो ससुरा चिकी राज में। भारी भारी बगिया रे सावन का झूला झूली आई। हरी हरी बगिया रे सावन का झूला झूली। दीदी सर, दीदी सर। ब्रजेश जादू के शेर के भेष में नैना के पास पहुंच गए। बहन, इसके मुंह में कोई पत्र है, उसी में पढ़ती हूँ। बेटी नैना और सुनैना, मैं प्रणाम भेजता हूँ। ये रियासत रामगढ़ के राजकुमार, इनका नाम ब्रजेश सिंह है। इनकी रानी और इसका प्रेमी दोनों मिलकर इनको जान से मार देना चाहते हैं। इसलिए रक्षक हित मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इनकी रक्षा करना। इसलिए जादू का शेर इन्हें बनाकर भेज रहा हूं। बहन, हाँ बहन, ये रियासत रामगढ़ के राजकुमार हैं और इनकी जान खतरे में है। इनकी रानी और जादूगर इनकी जान लेना चाहता है, इसलिए इनको हम हमारे और आपके पास भेजा है। ठीक है बहन। बहन चलो इनको अंदर ले चलते हैं, उसके बाद इनको इंसान बनाते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि राजकुमार ब्रजेश ये जादू का शेर बन चुका है जादू का शेर कैसे? और रियासत बंगाल देश पहुंच चुका है। अरे वो जादू का शेर कैसे बन गया? तुम भी जादू जानते हो, पता लगाओ कैसे बनाओ। मैं जानता हूँ, ये एक महात्मा है। ये एक महात्मा ने उसे जादू का शेर बनाकर बंगाल देश भेज रहा है। इसका मतलब वो महात्मा हरामजादा उसकी मदद कर रहा है। हाँ, साला मेरे रास्ते काटा है, लेकिन चिंता मत करो, आओ हमारे साथ, हम बंगाल देश पहुंचते हैं। बंगाल देश के जो महाराज राजा दिलीप सिंह हैं, दिलीप सिंह के दरबार पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर हम पता लगाएंगे कि राजकुमार ब्रजेश सिंह है कहां पर। चलो चलो पता लगाओ हरामजादा। हरा बंगाल देश का दरबार लग रहा है। दरबार में दरबारी भंडारी वाह सेनापत भयभीष सिंह पहुंचे। सेनापत भयभीष सिंह घरवाली जनरेटर में डीजल डलवाइए, खत्म होने वाला है भाई। जनरेटर मास्टर बोल रहे हैं। भैया मम्मा से तेल निकाल लियो जनरेटर से। अच्छा अच्छा। भाई सिंह, मेरे बंगाल देश में
मेरी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी रियाया आपके नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए।